नमस्ते। आज हम एचसी एसईओ की दुनिया में गहरे उतरेंगे और एक ऐसी गाइड तैयार करेंगे जिसे फौरन इस्तेमाल में लाया जा सके। तो आज का एजेंडा क्या है? देखिए, हम एटसी पर प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक पूरी की पूरी रणनीति बनाने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि एटसी का सर्च सिस्टम कैसे काम करता है, अपने टैग्स को कैसे बेहतर बनाया जाए, सही एसईओ टूल्स कौन से हैं, जो लिस्टिंग्स ठीक नहीं चल रही उन्हें कैसे सुधारा जाए, और आखिर में इन सब को मिलाकर 31 दिन का एक्शन प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस खेल के नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब एचसी का ये जो सर्च एल्गोरिदम है, ये असल में काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ एचसी दुकानें तो खूब चलती हैं, जबकि बाकी मानो गायब ही हो जाती हैं। इसका जवाब ज़्यादातर मामलों में सिर्फ एक चीज़ पर आकर टिकता है कि वो एचसी के सर्च इंजन के साथ कितनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाती हैं। देखिए, ये एल्गोरिदम को धोखा देने या कोई ट्रिक लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद तो ये है कि एचसी को ये समझाना आसान हो जाए कि आप बेच क्या रहे हैं, ताकि वो सही खरीदार को सही समय पर आपकी लिस्टिंग दिखा सके और खरीदार के लिए क्लिक करना आसान हो जाए। एटसी के सर्च को ना दो हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला काम है मैच मेकर का, जो ये देखता है कि आपकी लिस्टिंग किसी की सर्च से मेल खाती है या नहीं। और जब मैच मिल जाता है तो दूसरा काम शुरू होता है प्रमोटर का, यानी ये तय करना कि किस मैच को टॉप पर दिखाना है। और ये जो रैंकिंग है वो असल में 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला है रेलेवेंस, यानी प्रासंगिकता, मतलब आपके टाइटल और टैग्स कितने सटीक हैं। दूसरा है लिस्टिंग क्वालिटी, जिसमें अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें और वीडियो बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा है कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब 5 स्टार रिव्यूज़ और दुकान पर भरोसा। और चौथा लॉजिस्टिक्स एंड वैल्यू, जिसमें शिपिंग और कीमत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से की, जो है रेलेवेंस। और इसमें सबसे अहम है आपके टैग्स। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है, एचसी आपको 13 टैग्स इस्तेमाल करने का मौका देता है और आपको सभी 13 टैग्स का इस्तेमाल करना है। कोई भी खाली टैग एक खोया हुआ मौका है किसी खरीदार तक पहुंचने का। तो सही तरीका क्या है? हमेशा एक खरीदार की तरह सोचें। लंबे कई शब्दों वाले कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। हर टैग में जो 20 कैरेक्टर्स की जगह मिलती है उसका पूरा इस्तेमाल करें। मिलते जुलते शब्द यानी सिनोनिम्स का भी इस्तेमाल करें। और हाँ, जिन लिस्टिंग्स पर ट्रैफिक कम है उनके टैग्स बदलते रहें। और क्या नहीं करना चाहिए? टैग्स में एक ही शब्द को बार बार दोहराने से बचें। ये कीमती जगह की बर्बादी है। अपनी कैटेगरी या एट्रीब्यूट्स को कॉपी पेस्ट ना करें। प्लूरल्स यानी बहुवचन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, एचसी उसे खुद समझ लेता है। और जानबूझकर गलत स्पेलिंग तो बिल्कुल ना लिखें। अच्छा, जब टैग्स सही हो जाएं तब बारी आती है प्रोफेशनल टूल्स की। ये वो टूल्स हैं जो आपको दूसरों से एक कदम आगे रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो टूल किसी और के लिए बेस्ट है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी उतना ही अच्छा हो। सही टूल वो है जो आपके काम करने के तरीके और आपके लक्ष्यों से मेल खाता हो। यहाँ एक बहुत अच्छी तुलना दी गई है। देखिए, ई रैंक उन लोगों के लिए है जिन्हें डेटा में गहराई से जाना पसंद है। मार्मालीड ट्रेंड्स और सीजन पर नज़र रखने वालों के लिए बेहतरीन है। और बेटर लिस्टिंग उनके लिए है जो एआई की पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो ई रैंक ये बताता है कि कितने लोग कोई चीज़ खोज रहे हैं, वहीं मार्मलेड ये बताता है कि कितने लोग असल में खरीद रहे हैं। एक बताता है सर्च के बारे में, दूसरा एंगेजमेंट के बारे में। और फिर आता है बेटर लिस्टिंग, जो इस पूरे खेल को ही बदल देता है। ये एआई का इस्तेमाल सिर्फ कीवर्ड सुझाने के लिए नहीं करता, बल्कि आपके लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी लिखता है। और सबसे कमाल की बात, ये आपकी तस्वीरों को देखकर बताता है कि कौन से टैग सबसे अच्छे रहेंगे। तो अब जब हमारे पास ये सारी जानकारी है, तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, खासकर उन लिस्टिंग्स को ठीक करने के लिए जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। एचसी ने हाल में 3 बड़े बदलाव किए हैं और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने विजिबिलिटी के सारे नियम बदल दिए हैं। तो ये 3 ज़रूरी बातें हैं। पहली, अगर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी, कीवर्ड से भरे लंबे लंबे टाइटल्स अब काम नहीं करेंगे बल्कि नुकसान पहुंचाएंगे। और तीसरी सबसे अच्छी बात, एचसी अब एक नया डैशबोर्ड दे रहा है जो खुद बताता है कि कहाँ और क्या समस्या है। ये नया डैशबोर्ड एक तरह से आपकी दुकान का डायग्नोस्टिक टूल है।
बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। शॉप मैनेजर में जाकर डैशबोर्ड खोलें, रिड्यूस विजिबिलिटी वाली लिस्टिंग्स को ढूंढें, बताई गई समस्याओं को ठीक करें और फिर 2 से 4 हफ्ते तक उनके परफॉर्मेंस पर नजर रखें। हमने काफी कुछ जान लिया है, तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक सीधे असरदार एक्शन प्लान में बदलते हैं। ये रहा एक सीधा साधा हफ्ते दर हफ्ते का एक्शन प्लान। पहले हफ्ते में शिपिंग की कीमतें ठीक करें। दूसरे हफ्ते में डैशबोर्ड का इस्तेमाल करके 20 सबसे खराब टाइटल्स को फिर से लिखें। तीसरे हफ्ते उन लिस्टिंग्स के टैग्स को सुधारें जिन पर व्यूज तो आते हैं पर बिक्री नहीं होती। और चौथे हफ्ते आंकड़ों का विश्लेषण करें और जो काम कर रहा है उस पर और ज्यादा ध्यान दें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कामयाबी सिर्फ योजना बनाने से नहीं, बल्कि एक्शन लेने से मिलती है। इस गाइड का इस्तेमाल करके आज से ही अपनी दुकान में छोटे छोटे लेकिन असरदार बदलाव करना शुरू करें। असली क्षमता को अनलॉक करने का यही रास्ता है।